कितना टाइम हुआ ये पूछना चाह रहे चिट्टू? तो 10 57 ना माफ करिए 8 57 हो गए। 50 1799 कर दीजिए मेरे बच्चे, मेरा काम है ही नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ। और ये सारा टेक्निकल लोगों का काम है। ये हाथ कहाँ से आया कोर्ट में? करिए सर, शाम को अरिथमेटिक की क्लास होगी जी, बिल्कुल शाम को अरिथमेटिक का टॉपिक होगा। ये है मेरे बच्चे, क्या आप कर पाए? आ जाइए। हाँ, ये बैच आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा 1 साल तक। हाँ, this course is sufficient for SSC, CGL, prelims and mains both. Not for CGL, prelims, mains, but for every competitive exams. आइए मेरे दोस्तों, क्या है ये खुशी, क्या है ये ही गम, ना तो रहे हंसते। देखिए मेरे भाई, सवाल की तरफ बढ़ता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको समझना होगा। एक बात और बतानी, अगर x स्क्वायर बराबर 16 है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सच बात यह है मेरे बच्चे, क्या आप x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 प्लस माइनस 4 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं? तो भैया पावर सेम होगी तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी। ये हमारा आंसर है। ये एक साधारण सा तरीका है जो आप जानते हैं। या हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि सर ये x जो है ना, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये 16 की पावर 1/2 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे 16 को सर प्लस माइनस 4 की पावर 2 और पूरे की पावर है 1/2। थोड़ी देर को इस प्लस माइनस को भूल जाइए, इनकी चर्चाएं वैसे भी बाद में करनी है मैंने, ठीक है? अभी सिर्फ इतना समझिए। तो आपको तो बताया था 4 की पावर, ये ब्रैकेट है सारी, तो 2 गुना 2 1/2 कट के आंसर आ गया। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए x³ बराबर 8 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 1/3। अगर x की पावर 50 है और ये बराबर a है तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे a की पावर 1/50। क्या आप इन बातों से विरोधाभास तो नहीं रखते? बुक कौन सी लें? मैं एक वीडियो बना के आज आपको डाल दूंगा कि कौन सी बुक लें, लेकिन अभी जो बात बोर्ड पे लिखी कृपया करके इसे समझें। तो आइए मेरे बच्चे, अगर आप सहमत है तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये है 60.431 की पावर a और ये मेरे बच्चे इक्वल है 10⁻⁶ के, हाँ है ना? तो अगर मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँ कि 60.431 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये जो a है ये उधर जाएगा तो इसकी पावर बटे में आ जाएगी, 1/a हो जाएगी। क्या आप इसमें कोई आपत्ति तो नहीं रखते हैं ऐसा कुछ सोचने में? मेरे बच्चों, क्या इसको ऐसा समझने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अभी बताई थी ये चीज, हाँ है ना? जैसे यहाँ बताया कि भाई 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 पूरे की पावर ये वाली 1/3, हाँ है ना? नहीं, बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। तो
तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि 60.431 इज इक्वल टू 10⁻⁶/a? क्या आप इस बात से सहमत होंगे? क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे बच्चे फिर आपत्ति किस बात की? फिर तो 10⁻⁶/a लिखने में हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, हाँ या ना? अब आ जी मेरे भाई आगे, यहाँ जी। इसी प्रकार से अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी आपको कोई आपत्ति होगी। 10⁻c की पावर 1/b गुना करोगे तो c/b कर दो। क्या आपको यहाँ कोई आपत्ति है मेरे बच्चे? भाई ये भी 10 के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी 10 के बराबर है, इसमें कौन सी नई चीज हम कर रहे हैं? एक बार समझें जी। प्रिया भाई, नहीं प्रिया बेटा बता, कौन सी तेरी बात है जो सुन नहीं पा रहे हम? बता। एक वीडियो कितनी बार देख सकते हैं? हजारों लाखों बार। वीओडी दोगे? आपसे कांटेक्ट कैसे करें? नहीं बच्चे, हम वीओडी नहीं प्रोवाइड करते, हम लाइव बैच पढ़ाते हैं। वीओडी बैच हमारा हर महीने 1 जनवरी को लॉन्च होता है, उसकी फीस भी इतनी ही है जितनी इस बैच की, और वीओडी का मतलब होता है सारा कंप्लीट बैच की वीडियो एक साथ प्रोवाइड करा देना। तो वीओडी नहीं देंगे हम, लाइव बैच पढ़ा रहे तो सब लाइव बैच देंगे। लाइव बैच में जो क्लास हो गई, जैसे आज की जो क्लास है, वो अब आपके पास पूरे लगातार 1 साल तक रहने वाली है रिकॉर्डेड। आप उस क्लास को 5 करोड़ बार देखना चाहें तो 5 करोड़ बार भी देख सकते हैं, ठीक है? आइए अब कहानी को कहीं आगे ले चलते हैं। तो देखिए यार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे। मान लीजिए कोई भी नंबर लिया 57645 और डेसिमल है यहाँ। पहले छोटा नंबर लेता हूं, 2.389। मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बताइए क्या आएगा? तो मेरे बच्चे आंसर होगा 23.89। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2.389 है, तो 389 पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे नीचे? 1 2 3, 3 के बाद है तो 3 जीरो, और गुना में 10, तो 3 जीरो में से 1 जीरो तो कम हो गई। अब कितनी जीरो बची? 2 जीरो, तो आंसर आया 2389/2 जीरो। 2 जीरो का मतलब 1 और 1 2, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 23.8। तेरी पूरी कर्सिव राइटिंग हो गई, 23.89। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। इसमें क्या आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति है? नहीं। अब फिर से समझिए मेरी बात को, 23.89 मेरा सही उत्तर है। मैं फिर से समझाता हूँ आपकी बात कि अगर यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद 3 जीरो, 1 2 3, यानी 3 प्लेस है तो मतलब 3 जीरो आएगी। उसमें से 1 जीरो हट गई तो कितनी बची? 2, तो यहाँ आ जाएगा। अगर 100 से गुना करते तो 2 जीरो हट जाती तो 1 बचती, यहाँ आता। जैसे मान लीजिए 2.389 है, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 जीरो था, तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया, तो आंसर है 23.89। अगर यहाँ 100 से कर रहा हूं तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 238.9। अगर मैं 2.389 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 अंक आगे शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 3 अंक शिफ्ट करेंगे, तो आंसर होगा 2389। यहाँ डेसिमल आएगा, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि 2.389 को मैं 10,000 से गुना कर रहा हूं, तो मेरा आंसर बताइए क्या आएगा? तो मेरा आंसर बताइए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ है 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ है पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो ऊपर बच गई, तो आंसर आएगा 2389 और 0 यहाँ आ जाएगा। पहले आप इस बात को शांति से समझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जिनको इसी में दिक्कत हो रही होगी उनको पहले ये समझाएंगे।
देखिए मेरे बच्चे, कहानी क्या है यहाँ समझिए। कोई है इसमें है बकवास कर रहा, इसमें क्या समझ नहीं आया भाई आपको? चलो भाई नहीं आया तो समझाता हूँ। देखो यार, देसी भाषा समझो, फिर नहीं आ रहा तो समझ। तरीका ये लगाओ कि 10 से 100 से गुना किया तो डेसिमल से 2 आगे शिफ्ट होगा, 10 से किया तो 1 अंक आगे शिफ्ट होगा, 1000 से किया तो 3 अंक आगे शिफ्ट होगा, अगर 4 जीरो से किया है तो 4 अंक आगे शिफ्ट होगा। यानी यहाँ था तो यहाँ 4 अंकों के बाद तो 3 8 9 3 अंक हो गए, 1 जीरो अपनी तरफ से लगा दीजिए। नहीं समझ आ रहा था, मान लीजिए भाई, जरूरी थोड़ी है। तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मैं इसे आपसे कहूं कि यार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ नहीं, डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 57.6453 आ जाएगा आपका, ये सही उत्तर होगा। इसमें क्या आपत्ति है आपको? हाँ है ना? अगर कोई आपत्ति नहीं है तो यहाँ आपत्ति दर्ज कराइए। मेरे बच्चे यहाँ आप कहेंगे 60 पॉइंट है सर और यहाँ है 6 पॉइंट है, तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं, क्यों ना कर दूं मैं ऐसा काम कि हो जाए सबका काम तमाम। या मैं ऐसा कर लूं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.0431 है, इधर भी 10 से कर दो और इस तरफ भी 10 से कर दो, 10 की पावर c/b इंटू 10। इसमें कोई आपत्ति है आपको? नहीं जी। तो अब अगर आप गौर से देखें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, नहीं आएगा 60.431, और यहाँ कुछ नहीं तो पावर क्या होगी? 1, हाँ है ना? और अगर पावर 1 होगी तो इसका मतलब होगा 10 की पावर c/b प्लस 1। भाई बेस सेम है तो पावर जोड़नी पड़ी, हाँ है ना? अब आप यहाँ गौर से देखिए मेरे बच्चे, गौर से आप ये देखिए कि ये वाली कहानी और ये वाली कहानी सेम है या अलग है? तो आप कहेंगे सर 60.431 है, वहां पे भी 60.431 है। तो अगर ये दोनों भाई आपस में एक ही बात है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब फिर तो ये होगा कि भैया ये दोनों भी बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उतना ही मेरे भाई ये वाला होगा। भाई अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये दोनों भी तो सेम होंगे मेरे बच्चे, यानी 10 की पावर c/a बराबर होगा 10 की पावर c/b प्लस 1 के। अगर ऐसा है तो कर देते हैं भैया, 10 की पावर c/a बराबर होगा 10 की पावर c/b प्लस 1 के। अब मेरे बच्चे देखो, बेस दोनों जगह सेम है 10 10, तो पावर आपस में क्या होंगी? इक्वल, यानी c/a इक्वल होगा c/b प्लस 1 के। हाँ है ना? मानते हैं बात? अब क्या होगा? c/a यहीं रख लो, c/b इधर लाओगे माइनस का होगा, ये आया 1। अब क्या करिए, दोनों तरफ c से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ c से, इधर भी c से डिवाइड कर दो, इधर भी c से कर दो, इधर भी c से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c। एक बार देखें आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तो मैं ऐसा ही एक सवाल और भी उठा रहा हूं, अब बिल्कुल ना घबराएं, ये पेपर के क्वेश्चन है।
मेरे बच्चे सेम ऐसा ही ये सवाल है, आप प्रयास करें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। करें भाई आगे, आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3.7 रेज़ टू पावर x को भी हम 10 की पावर 4 लिखेंगे यार, कोई आपत्ति नहीं। x उधर लेके जाएंगे तो 3.7 की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो आपकी आएगी 10 की पावर 4 बटे x। माफ करिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सा सवाल है। याद रख, पिछले वाला ही सवाल। इसको लिखेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 0.037 और यहाँ आएगा 10 की पावर 4 बटे y। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे समझने वाली बात यह है कि यहाँ है 3.7, यहाँ है 037, तो क्या करें यार, हमें डेसिमल यहाँ लेके आना है, तो कितने से गुना करो, 100 से, यानी 10 की पावर 2 से, यानी 100 से यहाँ गुना करो, 100 से यहाँ, 100 का लो 10 की पावर 2 से। तो 100 से गुना करने में जो डेसिमल यहाँ था वो यहाँ लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3.7 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4 बटे y जमा 2। हाँ है ना मेरे बच्चे, एक बार इतनी बात समझिए, उम्मीद है उसके बाद चीज समझ में आ जाएगी। हाँ है ना। अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए समझना हमको ही है, इन बातों को डायरेक्ट पकड़ लीजिए, अब बहुत डिटेल कराने की जरूरत नहीं है। कैसे कि सर ये भी 3.7 है और ये भी 3.7 है। अगर ये दोनों ही कहानियां आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगी, और अगर मैं डिटेल लिखूं इसको तो दोनों बराबर होंगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 की पावर 4 बटे x बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे 10 की पावर 4 बटे y जमा 2। हाँ है ना। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। अब 4 बटे y इधर आएगा तो 4 बटे x माइनस 4 बटे y बराबर 2। अब देखिए जी, हमें y चाहिए ना, 4 चाहिए ही नहीं ऊपर, हमें तो ऊपर सारे में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या करते हैं हम सबको करें क्या मेरे बच्चे, 4 से भाग दे दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ दोगे तो 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, तो ये बचा 1 बटे x माइनस 1 बटे y, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 1 बटे 2। हाँ है ना। समझना जरूरी है, समय का बिल्कुल भी ध्यान ना रखें कि समय ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है। मेन चीज है कि आप इस बात को समझे मेरे बच्चे, क्योंकि जितना आप इन चीजों को समझेंगे, जितना बढ़िया से इन चीजों को समझेंगे, यहाँ बैठा लेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद प्ले करना चीजों को कोई काम है ही नहीं मुश्किल। यानी चीजों को प्ले करना मुश्किल नहीं है, चीजों को समझाना आसान है। अगर एक बार समझ गए फिर प्ले कर लेंगे बहुत प्यार से, बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत घर पे कर लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में सफल हो जाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, शाम को आपसे मिलेंगे अरिथमेटिक के चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।